तुलसी जी के लिए ये चॉक से बनी हुई एक बहुत ही अच्छी खाद मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम 2 चीज़ें और अगर मिक्स कर देते हैं, तो ये इतनी बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाती है कि फिर सर्दियों में तुलसी जी नहीं सूखेंगी और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करेंगी। तो ये तीनों कौन-सी खाद हैं, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, सबसे पहले तो तुलसी जी के पत्ते पीले होके झड़ना शुरू कर देते हैं और साथ-साथ में न्यू ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो तुलसी जी इस मौसम में जैसे कि दिसंबर, जनवरी और लगभग 15 फरवरी के आसपास तक तुलसी जी डोरमेंसी टाइम में रहती हैं। ऐसे में उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती है, पत्ते भी पीले होके ज़्यादातर झड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन्हें बचाना कैसे है ताकि ये हमारे पास हमेशा बनी रहें, खराब ना हो। तो सबसे पहले तो तुलसी जी को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। सर्दियों में तुलसी जी पे धूप पड़ना ज़रूरी है, लेकिन उसको ऐसी जगह भी रखना है आपको जहाँ पे ऊपर से खुला ना हो। जैसे ऊपर कोई शेड वगैरह हो, जैसे छत की शेड हो, टीन की शेड हो, कोई भी शेड हो, लेकिन तुलसी जी के ऊपर डायरेक्ट जो सर्दियों में ओस गिरती है ना, वो ना पड़े, क्योंकि वो बहुत नुकसान करती है और उसकी वजह से ही ज़्यादातर पत्ते झड़ जाते हैं और एकदम टहनी सूखी-सूखी सी बचती है तुलसी जी की। तो इसका सबसे जो मेन रीज़न होता है, वो जो सर्दियों में ओस गिरती है, वो उससे तुलसी जी बहुत खराब होती हैं। उसके बाद मिट्टी की जो गुड़ाई होती है, उसको भी आपको समय-समय पे करना होगा। तुलसी जी के पौधे को गुड़ाई बहुत पसंद है, तो लगभग आप 15 दिन में 1 बार इनकी मिट्टी की हल्की-सी गुड़ाई ज़रूर किया करें। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपको तुलसी जी को पानी रोज़ डेली नहीं देना है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो लोग तुलसी रखे हैं, सभी लोग तुलसी जी की पूजा भी करते हैं, साथ-साथ में उनको जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, डेली जल चढ़ाने का जो नियम होता है, उसकी वजह से कभी-कभी ओवर वाटर की प्रॉब्लम भी तुलसी जी में आ जाती है। तो सर्दियों में तुलसी जी को बहुत एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है। आपको अगर डेली पानी ही देना है तो आप क्या करें, जिस लोटे से आप पानी देते हैं वो लोटा छोटा रख लीजिए, ताकि अगर आप डेली पानी भी दे रहे हैं तो तुलसी जी को एक्स्ट्रा वाटर ना मिले। क्योंकि वैसे तो नियम अनुसार तुलसी जी को तभी पानी दीजिए जब उनकी ऊपर वाली जो मिट्टी है उस वो एकदम अच्छे से 1 इंच तक सूख जाए, तो फिर आपको उनको वापस से पानी देना है। और जो मंजरी होती है वो समय-समय पे हटाते रहना है। क्योंकि जो मंजरी होती है वही ज़्यादातर जो ग्रोथ को रोकने का काम करती है, वो मंजरी ही करती है। जब बहुत ज़्यादा मंजरी उग जाती हैं तुलसी जी के ऊपर, तो तुलसी जी फिर उसको सीड बनाने में ही लगी रह जाती हैं, अपनी ग्रोथ को एकदम स्टॉप कर देती हैं। तो इसलिए मंजरी समय-समय पे हटाते रहेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी भी 15-20 फरवरी तक अभी आपको तुलसी जी में इस खाद को देने के बाद कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस समय-समय पे पानी देना है आपको और प्रॉपर जो धूप मैंने आपको बताई है वो तो आपको फ़ॉलो करना ही है। अब फर्टिलाइज़र इस समय हम कौन-सा दे सकते हैं जिससे कि ये 2-3 महीना तुलसी जी अच्छे से अपना हमारे गार्डन में बनी रहें? तो उसके लिए सबसे पहले तो ऊपरी लेयर की साफ-सफाई ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, जो सड़े पत्ते-वत्ते पड़े रह जाते हैं ना, वो भी फंगस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में सफाई करें, मिट्टी की गुड़ाई करें, जब भी खाद दें, किसी भी पौधे को जब भी आप खाद दें तो उसकी पहले मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है, उसकी हल्की-सी गुड़ाई ज़रूर करें। 1 से 1.5 इंच तक की गहराई में आप गुड़ाई कर सकते हैं। आप देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी बनी हुई है और इस तरीके से आप देखिए मिट्टी भी आपको सूखी हुई दिख रही होगी। देखिए मैं हाथ से मिट्टी को टच कर रही हूँ ना, और इतनी सॉफ्ट मिट्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस थोड़ी बहुत रूट गुड़ाई में डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, ये उतना कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और अब मैं आपको अपने फिंगर दिखाती हूँ, देखिए मेरे फिंगर में कहीं मिट्टी नहीं लगी हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही समय है तुलसी जी को खाद और पानी दोनों देने का। तो मैं तुलसी जी में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं कभी भी कोई केमिकल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि तुलसी जी को हम अक्सर खाते हैं, चाय में यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो सबसे पहले तो मैं आपको चॉक के बारे में बताती हूँ। देखिए चॉक बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, ₹10 में आपको 1 पैकेट मिलेगा जिसमें कम से कम 10 चॉक होंगी। और हमें यहाँ पे सिर्फ़ आधी चॉक की ज़रूरत है। एक तुलसी जी के पौधे के लिए आधी चॉक इनफ है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का-सा कूट के दरदरा कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं
और चाहें तो कूट के हल्का-सा दरदरा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है जिस तरह से आप ईज़िली कर पाएँ। देखिए मैंने इस तरीके से इसको कूट लिया है। मैं आपको थोड़ा-सा फ़िंगर से उठा के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लग रहा है। ये देखिए हल्का-सा दरदरा टाइप का है ये, एकदम बारीक पाउडर नहीं है। अब हम इसमें 2 चीज़ें और मिक्स करेंगे जिससे फिर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। देखिए चॉक में कैल्शियम पाया जाता है, इसमें फ़ॉस्फ़ोरस भी होता है। तो क्या होता है ना ये जो तुलसी जी होती है उनको काफ़ी मजबूत रखेगा, सर्दी में जो नुकसान पहुँचते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। तुलसी जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के और हमारे गार्डन में बनी रहेंगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये है लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख सर्दियों में देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फंगस से तुलसी जी को बचाएगी और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिससे तुलसी जी की ग्रोथ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हम ओवर वाटर कर देते हैं तो ऐसे में तुलसी जी खराब हो जाती हैं। तो आप 1 चम्मच राख लेके और मिट्टी में गुड़ाई कर दीजिए और जब तक मिट्टी ना सूखे तब तक उसे पानी ना दीजिए। फिर आप पानी दे दीजिए जब मिट्टी सूखी हुई दिखे, तो देखिए फंगस बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके बाद 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। नीम की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप अभी इस समय दे दीजिए क्योंकि फिर जब डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना, अपने मतलब एकदम मेन टाइम हो जाता है जब, जो कि अब शुरू होने वाला है धीरे-धीरे, तो फिर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्ट ही जाएगा। तो इसीलिए इस समय दे दीजिए, 10 से 15 दिसंबर तक दे दीजिए, उसके बाद फिर देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद देखिए मैंने तुलसी जी की जो मिट्टी है, उसके ऊपर इसकी एक लेयर डाल दी है और अब हम इसे खुरपी की मदद से मिट्टी में ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है ज़रा-सा भी हवा का झोंका आएगा और ये सारी फर्टिलाइज़र को उड़ा के लेके चला जाएगा। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र देने के बाद हल्का-सा खुरपी की मदद से उसी समय ही आप इसे मिक्स कर दें। फिर पानी भले आप थोड़ी देर में भी देंगे तो चलेगा, पर पानी देना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है, जब भी खाद दें उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना चाहिए। पानी बहुत हिसाब भर का दें, जैसे कि इतना पानी दें कि मिट्टी सोख ले, उसको ड्रेनेज होल से बाहर ना निकालें। क्योंकि जब ड्रेनेज होल से पानी जाएगा तो वो साथ में हमारे फर्टिलाइज़र को भी लेके चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत कंट्रोल में आपको पानी देना होगा। बस ये फर्टिलाइज़र बहुत है, इसके बाद फिर आपको और कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इसी से तुलसी जी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और तुलसी जी जो केयर मैंने आपको तुलसी जी की बताई है, उससे क्या होगा कि तुलसी जी सर्दियों में खराब नहीं होंगी, सूखेंगी नहीं। तो विंटर में तुलसी जी की कैसे केयर करनी है, उससे संबंधित मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बता दी है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।